the Olympic champion. The Olympic gold. World Championship gold here. Oh, Neeraj Chopra really like that. He looked brilliant in qualification. And that... चोपड़ा का क्या रहे? एक और गोल्ड मेडल जीत लिया. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो because नीरज चोपड़ा has won another gold. और जुबैर साहब, इवन ये जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को. इंडिया को देखो, वो अपने प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, वो अपने प्लेयर को प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं. नीरज को जिस तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग मिल रही है, जिस तरह से उसको टॉप कोचेज, आप वहां पर हम देख रहे थे कि 3 इंडियन एथलीट जो है इस जेवलिन थ्रो के फाइनल में कॉम्पीट कर रहे थे. इसलिए भारत से कंपैरिजन करती हूँ, और बहुत सारी चीजों में भारत से कंपैरिजन करते हैं जी. तो खेलों में क्यों नहीं कर सकते जिस तरह वो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं? 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में. आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं. 6 करोड़ रुपए साल के. इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हो जाता है. टैलेंट की कदर करना नहीं जानते. इंडिया को देखो कि वो लोग टैलेंट की कदर करना किस तरह जानते हैं. टैलेंट को हीरा बनाते हैं. आज वो गोल्ड मेडल जीत गया ना. नीरज चोपड़ा ने आज इंडिया का नाम हिस्ट्री में क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया. बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे. अनुष्का का जो खामद है, क्या नाम है उसका, विराट. विराट जैसे बाल कटवाते हो हैं, नाई को जाके बोलते विराट कोहली वाला कट देना. कभी बनना, कभी गजनी है, कभी. वाह भाई वाह, मज़ा आ गया आज तो यार. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जेवलिन थ्रो का फाइनल, और एंड में वही एक और नई राइवलरी ने अब जन्म दे दिया है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के. अब नीरज चोपड़ा और नदीम अरशद की राइवलरी जो है इज़ नाउ बिकमिंग फेमस. आज मतलब क्या बात थी यार. मतलब ये जो क्रिकेट देखते ही रहते हैं हम, लेकिन ये चीज़ थी यार कि मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया के एथलीट्स जो है कॉम्पीट कर रहे थे, एंड दे एंडेड अप विनिंग. नीरज वेंट विद द गोल्ड एंड नदीम वेंट विद द सिल्वर. बहुत बड़ी बात है. मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, खास करके नदीम अरशद के लिए. मतलब मुझे सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट आज ज़रूर रही कि एंड में जब चैम्पियनशिप ख़त्म हुई, जब फाइनल्स ख़त्म हुए, आई मीन यार ये 2-2, 3-3 लोग जा रहे हैं नदीम अरशद के साथ वहाँ बुडापेस्ट फॉर दिस चैम्पियनशिप, और जैसे भी है जो भी है गए वहाँ पर, ठीक है. अभी यार आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं, इतनी समझ नहीं कि आप अपने मतलब नदीम के लिए आप फ्लैग रख लो यार पाकिस्तान का. एंड में नीरज चोपड़ा जब जीता है मतलब गोल्ड, मतलब ही हैड द इंडियन फ्लैग ड्रेप्ड अराउंड हिम. And then he also, like, he posed with Nadeem Arshad to take photographs and all. Both of them were together for quite a while. और फ्लैग उसने नीरज चोपड़ा ने इंडिया का लगाया था. मतलब मुझे इतना उस पर देख के अफसोस हो रहा था कि यार थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार. आपका बंदा सिल्वर जीता है, कंटेंडर था वो गोल्ड के लिए, ठीक है, और कोई मतलब किसी में इतना सेंस नहीं था कि यार वो पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ रख लेता. मतलब इट वुड हैव बीन, यू नो, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एनी कंट्री कि आपका एथलीट मतलब इस लेवल पे जो है मेडल जीत रहा है, और वो बेचारा विदाउट फ्लैग घूम रहा है यार. मतलब फ्लैग होता तो एक बात बनती कि यार क्या बात है पाकिस्तान. और जुबैर साहब, इवन ये जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहां की खवातीन और वहां के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं. तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के ले आएंगे. अगर कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स होती क्या है. जेवलिन थ्रो फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी कौम ने देखी है. ना हैमर का पता है, ना 100 मीटर स्प्रिंट का पता है, ना वेट लिफ्टिंग का पता है, ना किसी और चीज का पता है. लाला, मैं आपसे बात अब करना चाहूंगी इस बारे में. जिस तरह अरशद ने अभी मेंशन किया, नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं. बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज फराहम करेंगे, हर चीज अवेलेबल होगी. मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज पे बैठा हुआ है. जो कोच है नीरज चोपड़ा का, ही इज नॉट जस्ट अ कोच, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है. ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेज जेवलिन थ्रो के हवाले से. और डॉक्टर क्लॉस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी फतवात उनके पास भी हैं. जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक जबरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अरशद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें, जब ये सारी चीजें हैं ही नहीं यहाँ पे. सवेरा अरशद की बात मैं सुन नहीं पाया था, आवाज आ नहीं रही थी. काश मैं प्रॉपर उसकी बात सुनता, इसलिए कि एज अ प्लेयर मैं समझता हूँ कि प्लेयर की फीलिंग को जानता है, पहचानता है. बाकी जनरल साहब की बात मुझे जरा क्लियर समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम है. आई मीन के
क्या हमने सिर्फ 1-2 बच्चे ही तैयार करने? मट्टी जरखेज है कि बगैर किसी सरपरस्ती के, बगैर किसी कोचिंग के वो तमाम लोग इतना करीब पहुंच गए। लेकिन अगर जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, या और दुनिया के अंदर होता है, जर्मनी ने जितने पैसे खर्च किए हैं हम सोच भी नहीं सकते, तो वो पता नहीं हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते हैं। उनकी तैयारियां होती, ये नहीं है कि पैसा, हमारे पास सिस्टम नहीं है। देखें, अगर हम पैसा भी लगाते हैं, किसी जगह पे जमा करते हैं, मैं इन 4-5 लोगों से कहता हूं कि जाइए जरा जमा करते हैं, हम पैसा जाके सड़कों पे भी जमा कर लेंगे, ये नहीं पता कि वो पैसा जाएगा कहां पे, वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। ये इतने बड़े सवालात जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल आपने सुना होगा, हमारे एक दोस्त हैं उड़ीसा भारत से शो का हिस्सा थे, और उन्होंने ये बात कही कि 10 अकेडमीज हैं, 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स।